जनाब स्पीकर, मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। मुकामी तौर पर बनाई जाने वाली कारों की बढ़ती हुई कीमतें कम आमदन घरानों के लिए परेशानी का बायस हैं। इसके लिए मुकामी तौर पर बनाए जाने वाली 850 सीसी तक की गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जा रही है। इसके अलावा इनके सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम के 12.5% की जा रही है और वैल्यू एडेड टैक्स का खात्मा किया जा रहा है। आईटी की खिदमात के बरामदात के लिए जीरो रेटिंग की इजाजत। आईटी और आईटी पर इन्हिसार करने वाली खिदमात की बरामदात को फरोग देने के लिए आईसीटी टैक्स ऑर्डिनेंस 201 में तब्दीली करते हुए इनकी खिदमात को जीरो रेटिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। बिजली की गाड़ियों के फरोग के लिए टैक्स तरगीबात। हुकूमत पाकिस्तान बिजली चलने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल में मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई कर रही है। इस मकसद के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स मरात और टैक्स छूट तजवीज़ की जा रही हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीकेडी किट्स की दरामद पर टैक्स की छूट, मुकामी तौर पर की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह में 17% से 1% तक कमी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और सीकेडी किट्स की दरामद पर वैल्यू एडिशन टैक्स की छूट और 4 पहियों वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट शामिल हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन। मुल्क में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन कायम किए जा रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोन में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लांट, मशीनरी, साजो सामान और खाम माल की दरामद पे टैक्स छूट की तजवीज़ है। ज़राई इजनास की ज़ख़ीरा गोदामों की छूट। ज़राई मुल्क होने के बावजूद फूड सिक्योरिटी को कायम रखना हमारी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दही इलाकों में किसानों को गल्ला स्टोरेज की सहूलत देने और अशिया की शेल्फ लाइफ को बेहतर करने के लिए ये तजवीज़ है कि मुकामी तौर पर तैयार किए गए गोदामों को टैक्स छूट दे दी जाएगी। ये इक़दाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़राई तरक्याती मनसूबे की विजन के ऐन मुताबिक है। टेलीकॉम खिदमात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में छूट। अवाम को रिलीफ और कारोबार में सहूलत देने के लिए टेली मवासलात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में 17% से 16% कमी की तजवीज़। मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर फेड की छूट। बैंकों की तरफ से पॉइंट ऑफ सेल के मर्चेंट डिस्काउंट पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट दी जा रही है और टियर 1 रिटेलर की खरीदारी में कस्टम्स के लिए एक प्राइस स्कीम का ऐलान कर रहे हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। हमारे ख्याल में इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा ये जो हमारा स्टेप है, जिससे टियर 1 रिटेलर्स का ख्याल पेश करना और उनको एफबीआर के साथ मुंसलिक करना, इस सिलसिले में हमें हौसला अफजा नताइज ऑलरेडी हो चुके हैं और जब हम इसको 5 लाख मर्चेंट्स तक जाएंगे तो हमारे ख्याल में इसमें टैक्सों में काफ़ी इजाफा होगा। इनकम टैक्स। अब मैं इनकम टैक्स से मुतल्लिका तजावीज़ पेश करता हूँ। टैक्स अथॉरिटीज़ के सवाबदीदी इख्तियारात में कमी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की सवाबदीदी इख्तियार में कमी की तजवीज़ है। टैक्स हुकाम टैक्स ऑडिट के लिए मुंतखब न होने वाले केसेस को भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आज की डेट में तजवीज़ है ये इंक्वायरी के इस इख्तियार को ख़त्म कर दिया जाएगा। तजवीज़ है कि शो काज नोटिस के अंजाम दही के लिए जो वक्त मुतय्यन किया गया है उसको 120 दिन कर दिया जाएगा। तजवीज़ है कस्टम के एडवांस टैक्स अंदाज को रद्द करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट। टैक्स हुकाम ऑडिट इंक्वायरी करने के बाद बहुत से इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं जिससे कारोबारी लागत ज़्यादा होती है और कारोबार तरक्की नहीं कर सकता। इस सवाबदीदी इख्तियारात की गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ये फैसला किया गया है कि एफबीआर
کے بجائے تھرڈ پارٹی آڈٹ سے کرایا جائے گا. اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹڈ ایشوئنس آف ریفنڈ ہونا چاہیے. ریفنڈ ایک مسئلہ ہے, ہم اس کو بالکل آٹومیٹ کر دیں گے. پھر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, قانونی چارہ گوئی تنازعات کی کمی کے لیے تنازعات کے حل کے مطابق متبادل کمیٹیوں کو موجود کرنے کی تجویز ہے. اور تجویز یہ ہے کہ ADRC کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے اور ان میں وہ کیسز شامل کیے جائیں جس میں مجرمانہ کارروائی شامل ہو. کمیٹی کی تشکیل لیے درکار وقت 60 دن سے کم کر کے 30 دن کر دیا گیا. کیسز کا فیصلہ کرنے میں سفارشات جو ہیں مرتب کرنے کے لیے درکار 120 ایام سے کم کر کے 60 دن کر دیا گیا. ود ہولڈنگ ٹیکس 40% کمی. ماضی میں ڈائریکٹ ٹیکسز کے اس انڈائریکٹ طریقے سے اکٹھا کرنے کا رجحان ہو رہا ہے. یہ صرف لوگوں پر بے جا بوجھ ڈالتا ہے بلکہ معیشت کی ڈاکومنٹیشن کی کمپلائنس میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. اس وقت ہم تعمیلی لاگت کرنے والے ٹیکس نظام کو سہل بنانے کے لیے پرعزم ہیں. ڈاکومنٹڈ سیکٹر 38 مختلف قانونی شکلوں کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. تجویز ہے 12 ود ہولڈنگ ٹیکس شکوں کو ختم کر دیا جائے. اس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے جناب اسپیکر. کون سی چیزوں کو ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس ہٹا رہے ہیں؟ بینکنگ ٹرانزیکشن, پاکستان اسٹاک ایکسچینج, مارجن فائنینسنگ, ایئر ٹریول سروسز, ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بین الاقوامی ٹرانزیکشن, معدنیات کی دریافت, موبائل فون کے استعمال پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی. موبائل سروسز موجودہ ود ہولڈنگ ٹیکس شرح 12.5% ہے. عام شہری پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے اگلے مالی سال کے لیے اس شرح کو کم کر کے 10% کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو 8% کر دیا جائے گا. مختلف سروسز پر ٹیکس کی شرح میں کمی. مختلف سروسز میں منافع کا مارجن کم ہے اور عائد ود ہولڈنگ ٹیکس بہت زیادہ ہے جس سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تجویز ہے کہ آئل فیلڈ سروسز, ویئر ہاؤسنگ سروسز, کولیٹرل مینجمنٹ سروسز, سیکیورٹی سروسز اور ٹریول اینڈ ٹورزم سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو 8% سے کم کر کے 3% کر دیا جائے گا.